जय जय श्री राधे। आपको फिर से स्वागत है अपने राशिफल चैनल में। ये जो राशिफल साप्ताहिक राशिफल प्रेडिक्शन है, ये चंद्रमा और ग्रह नक्षत्र के गोचर के ऊपर आधारित है। ये लग्न राशि का जातक और चंद्र राशि का जातक दोनों ही के ऊपर ही ये प्रेडिक्शन है। तो देखिए अपना राशिफल, अपने साप्ताहिक राशिफल अपने राशिफल चैनल में। मेष राशि, चंद्रमा इस सप्ताह आपका द्वादश खुद की राशि द्वितीय और तृतीय भाव में गोचर करेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वास्थ्य लेके परेशानी का संकेत दिखाई दे रहा है। आय में वृद्धि होगा। आय लेके कोई भी परेशानी नहीं है। आय ठीक ठाक रहेगा। खर्चा भी होगा लेकिन खर्चा कम होगा। आय ज़्यादा होगा। आय में वृद्धि। मान सम्मान बढ़ेगी। कोई सामाजिक या पारिवारिक अनुष्ठान में भागीदारी से मन आनंदमय रहने की संकेत दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा अपने बुक और पीठ शरीर के मध्य भाग में ध्यान दें, उसमें परेशानी दिखाई दे रहा है। यात्रा जो है, यात्रा से लाभ का संकेत पूरा। व्यावसायिक यात्रा से लाभ और धार्मिक यात्रा से भी अच्छा फल मिलने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। बिजनेस जो जातक बिजनेस में है, बहुत ही अच्छा सप्ताह है। आय में वृद्धि का पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। रुका हुआ धन मिलेगा। रुका हुआ कामकाज, कोई भी कारणवश आपका कोई काम रुक गया था, वो फिर से चलने लगेगा। और ये सप्ताह जो है आपको सरकारी जगह से, गवर्नमेंट से, सरकारी जगह से लाभ का पूरा संकेत दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा में जो जातक है, सहकर्मी और उच्चाधिकारी के साथ मिलेगा। सहयोग मिलने की संकेत। आपके लिए यही सलाह है कि अपने मन की बात कोई सहकर्मी को ना बताए तो ये सप्ताह अच्छा है आप लोगों के लिए। जो जातक स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छा सप्ताह। नया जगह उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहता है तो भविष्य में लाभदायी होने का संकेत, और उसका चांस भी मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा कोशिश कर ले। प्रेम प्रणय में जो जातक है, संपर्क अच्छा रहेगा पार्टनर के साथ। प्रेम बढ़ने की संकेत। कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रहा है ये सप्ताह। घर परिवार में आपका दोनों का रिश्ते लेके चर्चा होने का संकेत भी दिखाई दे रहा है। घर परिवार आनंदमय रहेगा। घर में कोई धार्मिक शुभानुष्ठान का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ने की संकेत। रिलेटिव या रिश्तेदारों से मिलने का सुख मिलेगी आपको। ये सप्ताह जो है आप लोगों के लिए शुभ संख्या 3, शुभ रंग नारंगी, शुभ दिक उत्तर। वृष राशि, चंद्रमा ये सप्ताह आपका एकादश द्वादश आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर करेगी। स्वास्थ्य पर परेशानी का संकेत। स्वास्थ्य पर ध्यान दे। खाना पीना में ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। आपका मन में ये सप्ताह जो है फिजूल का चिंता भरा रहेगा। फिजूल का चिंता, जो चिंता का कोई मतलब ही नहीं है, वो चिंता भरा रहेगा। ये सप्ताह जो अच्छा दिखाई दे रहा है, अचानक कहीं से धन मिलने का संकेत बनते हुए दिखाई दे रहा है। आय में वृद्धि का योग। मान सम्मान भी बढ़ेगी। कोई सामाजिक अनुष्ठान में भागीदारी से मन आनंदमय रहने की संकेत। ये सप्ताह जो है आपका काम काज का प्रेशर रहेगी। काम काज का प्रेशर रहने की पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। यात्रा जो है, यात्रा से पूरा लाभ मिलने का संकेत। व्यावसायिक यात्रा से बहुत ही लाभ का योग। कामकाज पूरा होगा। धार्मिक यात्रा शुभ होगा, आनंदमय होगा आप लोगों के लिए। जो जातक व्यवसाय में है, अच्छा है। विदेश से लाभ का संकेत दिखाई दे रहा है। विदेश मतलब आपका घर से दूर कहीं से, नहीं तो विदेश फॉरेन से लाभ का संकेत दिखाई दे रहा है। नया निवेश से भी लाभ, नया बिजनेस का शुरुआत से भी लाभ मिलने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा सप्ताह है आप लोगों के लिए। जो जातक नौकरी पेशा में है, सहकर्मी और उच्चाधिकारी के सहयोग मिलने का संकेत। कोई ऑपोजिट लिंग में आकर्षण बढ़ने की संकेत इस सप्ताह आप लोगों के भीतर दिखाई दे रहा है। सावधान रहे तो अच्छा है। स्टूडेंट जो है अच्छा है। उच्च शिक्षा से लाभ का संकेत।
एक चीज खराब दिखाई दे रहा है स्टूडेंट लोगों के लिए, दोस्त की वजह से घर परिवार में फिजूल का परेशानी का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। सावधान रहे तो अच्छा है। प्रेम प्रणय में थोड़ा परेशानी का संकेत। जो जातक अविवाहित है उसको अच्छा रिश्ता आने की योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। घर परिवार में जीवन साथी के साथ मिलने का संकेत दिखाई दे रहा है, कोई परेशानी नहीं है। घर परिवार का पूरा साथ मिलेगा आपको। कोई तीसरे की वजह से जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मान अभिमान का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। सावधान रहे, खुद दोनों इसके बारे में चर्चा करें तो ठीक हो जाएगा। पिता माता भाई बहनों का भी सहयोग मिलने का पूरा संकेत दिखाई दे रहा है। ये सप्ताह जो है आप लोगों के लिए शुभ संख्या 7, शुभ रंग लाल, शुभ दिक पूरब। राशि चंद्रमा इस सप्ताह आपका दशम, एकादश, द्वादश और आपकी खुद की राशि में गोचर करेगी। अच्छा सप्ताह है, कुल मिला के पूरा सप्ताह ये अच्छा है आप लोगों के लिए। पेट में थोड़ा सा परेशानी का संकेत दिखाई दे रहा है, खाना पीना में ध्यान दे तो अच्छा रहेगा, बाहर मत खाइए। मान सम्मान में वृद्धि होने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। आय में वृद्धि का योग, अचानक धन मिलने का पूरा संकेत दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई से अचानक, जिसका आप उम्मीद ही नहीं किया था कि यहाँ से धन मिलेगा, वहां से धन मिलने का पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कोशिश करने से ही आप लोगों को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने का पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है ये सप्ताह। यात्रा जो है, यात्रा से पूरा लाभ और संकेत भी दिखाई दे रहा है, यात्रा आपका होगा ये सप्ताह। ये सप्ताह यात्रा का योग और उससे लाभ भी मिलने की पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। बिजनेस में जो जातक है, लाभ ही लाभ का योग, पूरा ही लाभ का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। नया बिजनेस से लाभ, पुराना बिजनेस जैसा चल रहा है उससे ज़्यादा चलेगा, अच्छा चलेगा। रूखा हुआ फंसा हुआ धन मिलने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। विदेश से भी लाभ मिलने का पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा में जो जातक है, सहकर्मियों के साथ फिर से दोस्ती होने का संकेत। कोई भी सहकर्मियों के साथ आपका थोड़ा सा वाद विवाद चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो वो ठीक हो जाने का संकेत दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट लोगों के लिए अच्छा सप्ताह है। नया जगह पर अगर आप उच्च शिक्षा के लिए एप्लीकेशन किया था तो उसका रिजल्ट ये सप्ताह आएगा तो अच्छा आएगा। लेकिन आपके लिए यही सलाह है कि एप्लीकेशन करने का टाइम थोड़ा सा ध्यान देके करें, नहीं तो परेशानी में आप फंस सकते हो। प्रेम प्रणय में पार्टनर के साथ अगर कोई मान अभिमान चल रहा था, वो ठीक हो जाने का पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। अविवाहित तो जातक के लिए विवाह का अच्छा प्रस्ताव आने की संकेत दिखाई दे रहा है। घर परिवार में पारिवारिक विवाद खत्म होने का योग संकेत पूरा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। घर में रिश्तेदारों के आगमन से मन अच्छा रहेगा। संतान के कारण परेशानी का थोड़ा संकेत दिखाई दे रहा है, संतान की वजह से सावधान रहे। सप्ताह का मध्य में थोड़ा सा परेशानी सब संतान को लोग आप लोगों के लिए ये सप्ताह जो है शुभ संख्या 5, शुभ रंग पीला, शुभ दिक दक्षिण पूर्व। कर्क राशि चंद्रमा इस सप्ताह आपका नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर करेगी। अच्छा सप्ताह आप लोगों के लिए। आय में वृद्धि का पूरा संकेत। कामकाज का प्रेशर बढ़ने की संकेत, कामकाज का प्रेशर रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि का योग, मान सम्मान में वृद्धि होगा। कोई दोस्त या रिलेटिव्स के मदद से आय में वृद्धि होने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है, कोई आपको मदद करेगा। सप्ताह का शुरू में पेट में परेशानी का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। शुरू में ठीक ठाक रहिए, सावधानी से रहिए। यात्रा जो है शुभ लाभदायी है। व्यावसायिक यात्रा से पूरा लाभ मिलने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। धार्मिक यात्रा शुभ आनंदमय होने की संकेत। जो जातक व्यवसाय में है, बहुत ही अच्छा सप्ताह है। आय में वृद्धि का योग। ये सप्ताह जो है आप लोग थोड़ा सा सावधान रहे, कोई आपको ये सप्ताह धोखा दे सकता है, धोखाधड़ी से सावधान रहे तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा जाएगा। नया निवेश सोच समझ के करे तो लाभदायी हो रहने की संकेत।
नौकरी पेशा में जो जातक है पदोन्नति का पूरा पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। मन चाहा जगह पर ट्रांसफर भी होगा। अच्छा नौकरी, खास करके विदेश से भी नौकरी मिलने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। जो जातक स्टूडेंट है घर परिवार में परेशानी का संकेत, विदेश से लाभ का संकेत दिखाई दे रहा है। अगर आप घर से दूर नहीं तो फॉरेन में विदेश में जाना चाहते हो उच्च शिक्षा के लिए तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ये सप्ताह। प्रेम प्रणय में जो जातक है तीसरे व्यक्ति के कारण पार्टनर के साथ परेशानी का संकेत, पार्टनर को लेकर घर परिवार में परेशानी का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। घर परिवार में फिजूल का परेशानी का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से घर में परेशानी, सप्ताह का अंत में ठीक हो जाएगा वो परेशानी, लेकिन शुरू और मध्य में थोड़ा परेशान करेगा आप लोगों को। कोई रिश्तेदारों के घर से शुभ समाचार मिलने का संकेत दिखाई दे रहा है ये सप्ताह जो है आप लोगों के लिए शुभ संख्या 2, शुभ रंग सफेद, शुभ दिग उत्तर पूर्व। सिंह राशि, चंद्रमा ये सप्ताह आपका अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर करेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दे, स्वास्थ्य लेके बहुत ही परेशानी का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। आय में वृद्धि का संकेत, अपने क्रोध पर और बातों पर ध्यान देके चले तो ये अच्छा सप्ताह हो जाएगा आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा सप्ताह हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपका ये क्रोध की वजह से कोर्ट कचहरी भी हो सकता है ये सप्ताह, सावधानी से रहे। यात्रा जो है यात्रा से लाभ बनते हुए दिखाई दे रहा है। यात्रा का योग भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। यात्रा होगा ही ये सप्ताह आपको, दूर, बहुत दूर या नजदीक कुछ ना कुछ यात्रा आपको होगा ही होगा ये सप्ताह। वो शुभ और लाभदायी रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। जो जातक बिजनेस में है नया बिजनेस का शुरुआत बहुत ही अच्छा हो रहेगा ये सप्ताह आप लोगों के लिए। आय में वृद्धि होने का पूरा संकेत, नया निवेश से भी लाभ और विदेश से भी लाभ का संकेत दिखाई दे रहा है। विदेश मतलब घर से दूर या विदेश फॉरेन से। नौकरी पेशा में जो जातक है सप्ताह का मध्य में कार्यस्थल पर परेशानी खत्म होने का संकेत। सप्ताह का शुरू में थोड़ा परेशानी रहेगा, जो पिछले कुछ परेशानी चल रहा था या नया परेशानी सप्ताह का शुरू में होगा, मध्य से वो खत्म हो जाएगा। विदेश से सिंह राशि का जातकों को विदेश से या घर से दूर कहीं से नौकरी मिलने का पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा कोशिश करने से नौकरी मिलने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। जो जातक अभी तक नौकरी पेशा में नहीं है, जो नौकरी ढूंढ रहा है। स्टूडेंट के लिए उच्च शिक्षा के लिए घर से दूर या विदेश जाना चाहता है या दरखास्त किया था, अगर उसका रिजल्ट आएगा तो शुभ होगा और लाभदायी होने का पूरा संकेत दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रणय में जो जातक है पार्टनर के साथ छोटा मोटा मान अभिमान का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये सप्ताह का शुरू में होगा, मध्य में होगा, सप्ताह का अंत में दूर को ही घूमने जाने का भी संकेत दिखाई दे रहा है। रिलेशन ठीक ठाक हो जाएगा। घर परिवार के साथ दूर कोई घूमने जाने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। छोटा मोटा मान अभिमान का संकेत भी है, लेकिन आप अपने बातों पर ध्यान देके चले तो सब कुछ ठीक चलने का पूरा संकेत। आप लोगों के लिए ये सप्ताह जो है शुभ संख्या 1, शुभ रंग भूरा, शुभ दिग उत्तर। कन्या राशि, चंद्रमा ये सप्ताह आपका सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर करेगी। ये सप्ताह जो है आपका मन में फिजूल का चिंता भरा रहने का पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। फिजूल का चिंता, अपने बातों पर ध्यान देके चले, किसी के साथ मतभेद में ना जाए तो बहुत ही अच्छा है ये सप्ताह। अगर आप किसी के साथ मतभेद में जाएंगे तो छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, सावधान रहे। आय में वृद्धि का पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। कष्ट से मुक्ति मिलने का सप्ताह है ये सप्ताह। थोड़ा सा कोशिश करें, काम काज पे ध्यान दे तो बहुत ही बढ़िया सप्ताह रहेगा आप लोगों के लिए। यात्रा जो है अच्छा है,
व्यावसायिक यात्रा से लाभ और धार्मिक यात्रा शुभ और आनंदमय रहने का पूरा पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। बिजनेस में जो जातक है अच्छा है, आय में वृद्धि होगी, रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलने का योग, सरकारी जगह से लाभ का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है, सरकारी जगह से, गवर्नमेंट सेक्टर से, पारिवारिक सदस्यों के मदद से व्यवसाय में उन्नति का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है, नया व्यवसाय का शुरुआत से भी लाभ, नौकरी पेशा में जो जातक है पदोन्नति का संकेत, विदेश से नया नौकरी मिलने का योग भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। जो स्टूडेंट है उच्च शिक्षा का नया चांस मिलने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है, थोड़ा कोशिश करे तो भविष्य में शुभ। प्रेम प्रणय में जो जातक है प्रेम में वृद्धि का योग, सप्ताह का अंत में कोई घूमने जाने का संकेत भी दिखाई दे रहा है। जो जातक अविवाहित है विवाह का रिश्ता, अच्छा रिश्ता आने की संकेत दिखाई दे रहा है। घर परिवार में जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ने की संकेत, रिलेटिव्स और रिश्तेदारों से मतभेद का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। पिता माता का पूरा आशीर्वाद और सहयोग मिलने का संकेत। ये सप्ताह जो है आप लोगों के लिए शुभ संख्या 5, शुभ रंग काला, शुभ दिक दक्षिण। तुला राशि, चंद्रमा ये सप्ताह आपका षष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर करेगी। आय में वृद्धि का पूरा पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। गुप्त शत्रु से सावधान रहे। गुप्त शत्रु का मतलब कोई रोग शोक भी हो सकता है और कोई आदमी, कोई जानवर भी हो सकता है। गुप्त शत्रु जिसको आप पहचानते नहीं है, कि जानते हो लेकिन वो गुप्त रूप से आपका शत्रुता करेगा। अपने बातों पर ध्यान देके चले तो ये सप्ताह बहुत ही खास रहने की संकेत। यात्रा जो है वाहन से सावधान। ऐसे तो यात्रा से लाभ ही दिखाई दे रहा है, लेकिन वाहन परेशान कर सकता है आपको। बिजनेस में जो जातक है पूरा पूरा लाभ का संकेत, रुका हुआ धन मिलने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत दिन से आपका कोई पेमेंट रुका हुआ था तो वो थोड़ा सा कोशिश करने से मिलने की योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। नया बिजनेस का शुरुआत सावधानी से करे तो भविष्य में शुभ होगा। नया निवेश से भी लाभ मिलने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा में जो जातक है सहकर्मी और उच्च अधिकारी के साथ मतभेद का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। सप्ताह का शुरू में और मध्य में सावधान रहे। नया नौकरी मिलने का पूरा पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो भविष्य में अच्छा होगा आप लोगों के लिए। सप्ताह का अंत में सब परेशानी खत्म होने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट लोगों के लिए अपने पढ़ाई को लेकर घर परिवार के साथ मतभेद का योग, दोस्त या रिश्तेदारों की वजह से परेशानी। प्रेम प्रणय में पार्टनर के साथ मान अभिमान का संकेत। अविवाहित जातकों के लिए विवाह का रिश्ता आने की योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। घर परिवार में घर में छोटा जो है उन लोगों से मतभेद होने का संकेत दिखाई दे रहा है। आपसे जो उम्र में छोटा है, भाई बहन है, ये सब के साथ। जीवन साथी के साथ सप्ताह का शुरू में मान अभिमान का योग। कोई रिश्तेदारों के घर से अशुभ समाचार मिलने का योग भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए ये सप्ताह जो है शुभ संख्या 3, शुभ रंग पीला, शुभ दिक पश्चिम। वृश्चिक राशि, चंद्रमा ये सप्ताह का पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेगी। मंगल ग्रह भी ये सप्ताह आपका राशि में गोचर करेगी। सूर्यदेव और केतु भी ये सप्ताह आपका राशि में गोचर करेगी। बहुत दिनों के बाद अच्छा समय आने वाली है वृश्चिक राशि वालों के लिए। आय में वृद्धि का पूरा पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। सप्ताह का शुरू में तो धमाल हो जाएगा आप लोगों के लिए, मन बहुत ही अच्छा रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि का पूरा पूरा संकेत। गुप्त शत्रु से सावधान रहे। शरीर के निचले हिस्से में परेशानी का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है, सावधान रहे तो अच्छा है। यात्रा, लंबी यात्रा का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। यात्रा से तो आपको 100% लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जिस कारण व्यवसायिक कारण से आप यात्रा करेंगे तो पूरा पूरा लाभ मिलेगा आपको। धार्मिक यात्रा शुभ आनंदमय होगा। बिजनेस में जो जातक है आय में वृद्धि का पूरा पूरा संकेत। रुका हुआ फंसा हुआ धन मिलेगा।
कोई बड़ा टेंडर या ऑर्डर मिलने का योग भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। सरकारी जगह से लाभ मिलने का पूरा योग। नौकरी पेशा में जो जातक है नौकरी या मन चाहा जगह पर ट्रांसफर का शुभ योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर सब परेशानी खत्म होने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आपका कार्यस्थल पर कोई परेशानी चल रहा था, आप थोड़ा सा कोशिश कर ले, सब परेशानी खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट लोगों के लिए उच्च शिक्षा का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कोशिश करे तो मन चाहा जगह पर उच्च शिक्षा के चांस मिलने का पूरा संकेत। प्रेम प्रणय में जो जातक है, पुराना मान अभिमान खत्म हो जाएगा। पार्टनर के साथ कुछ भी आपका पुराना मान अभिमान चल रहा था, वो खत्म हो जाने के पूरा संकेत। आप दोनों को नया रूप से पाएंगे। प्रेम बढ़ने की संकेत। घर परिवार में जीवन साथी के साथ अच्छा पारिवारिक सहयोग मिलने की संकेत। प्रेम बढ़ेगी। संतान सुख या संतान से सुख मिलने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये सप्ताह जो है आप लोगों के लिए शुभ संख्या 8, शुभ रंग लाल, शुभ दिक उत्तर। धनु राशि। बुध ग्रह ये सप्ताह आपका राशि में पूरा सप्ताह गोचर करेगी। सूर्यदेव 16 तारीख से आपका राशि में गोचर करेगी और चंद्रमा ये सप्ताह आपका चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में गोचर करेगी। आय में वृद्धि का पूरा संकेत। थोड़ा सा कोशिश कर ले तो आय में वृद्धि हो जाएगा। मान सम्मान में वृद्धि का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। गुप्त शत्रु से परेशानी का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। गुप्त शत्रु मतलब कोई रोग भोग हो सकता है या कोई आदमी जानवर भी हो सकता है जो गुप्त रूप से आपका शत्रुता करेगी। वाहन या जमीन जायदाद की खरीदारी का योग भी बनते हुए दिखाई दे रहा है। शुभ है, लाभदायी है। किसी के साथ मतभेद में ना पड़े ये सप्ताह तो बहुत ही अच्छा सप्ताह जाएगा। मतभेद से परेशानी का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। यात्रा जो है ये सप्ताह व्यावसायिक नहीं तो धार्मिक यात्रा का पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। घर से आपको निकलना ही पड़ेगा, दूर जाना ही पड़ेगा ये सप्ताह। व्यावसायिक यात्रा से लाभ और धार्मिक यात्रा शुभ और मंगलमय होने का पूरा संकेत। जो जातक व्यवसाय में है, आय में वृद्धि का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। कर्ज से मुक्ति मिलने का सप्ताह ये सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह आप लोगों के लिए। कोई कर्मचारी या दोस्त की मदद से व्यवसाय में अधिक लाभ का संकेत बनते हुए दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा में जो जातक है, सहकर्मियों के साथ मिलने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर चल रहा परेशानी ये सप्ताह खत्म होने का संकेत। सप्ताह का शुरू में अगर कुछ परेशानी रहेगा भी, सप्ताह का अंत में पूरा खत्म हो जाएगी। जो जातक नौकरी ढूंढ रहा था, नया नौकरी का थोड़ा सा कोशिश कर ले, नया नौकरी मिलने का भी शुभ योग बन रहा है ये सप्ताह आपका राशि में। स्टूडेंट जो है उच्च शिक्षा से लाभ, उच्च शिक्षा के लिए दूर यात्रा का शुभ संकेत। शायद उच्च शिक्षा पाने के लिए आपको दूर यात्रा करना पड़ेगा, उससे लाभ ही होगा। बेफिक्र जाइए, भविष्य अच्छा हो जाएगा। घर परिवार खास करके पिता का सहयोग मिलने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रणय में जो जातक है, तीसरे किसी की वजह से पार्टनर के साथ थोड़ा सा परेशानी का योग। प्रेम विवाह में बदल जाने की पूरा संकेत दिखाई दे रहा है। घर परिवार में जीवन साथी के साथ संपर्क अच्छा रहेगा, मधुर रहेगा, प्रेम बढ़ेगी। घर परिवार का साथ मिलने का, खास करके भाई बहनों का पूरा साथ मिलने का संकेत दिखाई दे रहा है। ये सप्ताह जो है आप लोगों के लिए शुभ संख्या 4, शुभ रंग पीला, शुभ दिक दक्षिण। मकर राशि। शुक्रदेव आपका राशि में वक्री और 9 तारीख से शनिदेव आपका राशि में गोचर करेगी। चंद्रमा आपका तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में गोचर करेगी। पूरा सप्ताह जो है आपका आय में वृद्धि का पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। कर्ज से मुक्ति मिलने का शुभ योग बन रहा है आपका राशि में। कर्ज से मुक्ति मिलेगा। सोच समझ के किसी को धन दे, नहीं तो परेशानी का संकेत बनते हुए दिखाई दे रहा है। वाहन या मकान खरीदने का शुभ योग बनते हुए दिखाई दे रहा है ये सप्ताह का मध्यमा के बाद अंत में।
ये सप्ताह जो है आपका पेट में परेशानी का संकेत दिखाई दे रहा है। खाना पीना में ध्यान दे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। यात्रा जो है ऐसे तो लाभदायी और शुभ होगा, लेकिन वाहन से थोड़ा सा परेशानी का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। जो जातक बिजनेस में है, लाभदायक सप्ताह है आप लोगों के लिए। रुका हुआ धन या रुका हुआ पेमेंट जो बहुत दिन से नहीं मिल रहा था वो मिल जाएगा, थोड़ा सा कोशिश कर लो। नया निवेश से भी पूरा फायदा मिलेगा आपको, पूरा लाभ मिलेगा। नया बिजनेस का शुरुआत भी भविष्य में लाभदायी होगा। नौकरी पेशा में जो जातक है, पदोन्नति का पूरा योग बन रहा है आपका राशि में। उच्च अधिकारी के सहयोग से कार्यस्थल पर उन्नति का संकेत। कामकाज का प्रेशर रहेगी आपके ऊपर ये सप्ताह। दिमाग ठंडा रख के अपने बातों पे ध्यान दे के काम करे तो बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। जो जातक स्टूडेंट है, ये सप्ताह कोई ना कोई से अच्छा खबर आपको मिलेगा। मन चाहा खबर मिलने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रणय में जो जातक है, प्रेम विवाह में बदल जाने का संकेत। घर परिवार में आप दोनों को लेके चर्चा होने का संकेत दिखाई दे रहा है। घर परिवार के सहयोग मिलने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ मिलने का योग। सप्ताह का अंत में पारिवारिक या जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ या जीवन साथी के साथ बाहर कहीं घूमने जाने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही सुखद होगा। ये सप्ताह जो है आप लोगों के लिए शुभ संख्या 2, शुभ रंग नीला, शुभ दिक उत्तर। कुंभ राशि। देवगुरु बृहस्पति आपका राशि में गोचर करेगी पूरा सप्ताह। चंद्रमा ये सप्ताह आपका द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम भाव में गोचर करेगी। स्वास्थ्य लेके परेशानी का पूरा संकेत। अपने बातों पर ध्यान देके चले तो अच्छा है, नहीं तो परेशानी। आय में वृद्धि होने का पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यय भी ज़्यादा होने का संकेत। मान सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा है। शरीर के निचले भाग से परेशानी का संकेत दिखाई दे रहा है। यात्रा जो है, दूर यात्रा का योग बन रहा है। घर से दूर आपको ये सप्ताह जो है घर से निकलना ही पड़ेगा। ये सप्ताह अपने यात्रा करना ही पड़ेगा आपको, जो शुभ और लाभदायी होने का योग बन रहा है, जिससे व्यावसायिक यात्रा से लाभ मिलेगा आपको। धार्मिक यात्रा शुभ और मंगलमय होगा। जो जातक व्यवसाय में है, आय में वृद्धि होने का पूरा संकेत। कोई बड़ा नया ऑर्डर या टेंडर मिलने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। नया निवेश से लाभ का योग बन रहा है। नया बिजनेस का शुरुआत से भी लाभ बन रहा है। कोई सहकर्मी आपके साथ आपको धोखा दे सकता है, इससे सावधान रहे ये सप्ताह। नौकरी पेशा में जो जातक है, पदोन्नति का पूरा संकेत। मन चाह जगह पर ट्रांसफर भी मिलने का योग बन रहा है। कोई ऑपोजिट लिंग सहकर्मी के साथ मतभेद का योग बन रहा है सप्ताह, सावधान रहे। स्टूडेंट जो है, पढ़ाई छोड़ के मौन और किसी के ऊपर जाने का पूरा संकेत दिखाई दे रहा है। मन को लगाम दे तो भविष्य में शुभ होगा। प्रेम प्रणय में जो जातक है, पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा। पुराना मान अभिमान खत्म होने की संकेत। ये सप्ताह का अंत बहुत ही अच्छा जाएगा आप दोनों के लिए। घर परिवार में परेशानी का संकेत। कोई रिलेटिव्स या पड़ोसियों के साथ मतभेद का योग बन रहा है। संतान से सुख या संतान सुख मिलने का योग भी बनते हुए दिखाई दे रहा है ये सप्ताह जो है आप लोगों के लिए शुभ संख्या 9, शुभ रंग मेरून, शुभ दिक दक्षिण। मीन राशि। चंद्रमा ये सप्ताह आपका खुद की राशि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर करेगी। ये सप्ताह जो है मीन राशि वालों जातकों के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। एक ही परेशानी है आप लोगों को, जो स्वास्थ्य लेके परेशानी, शरीर पे ध्यान दे तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह आप लोगों के लिए। बहुत दिन के बाद आपको
बहुत अच्छा सप्ताह मिलने वाला है। आय में वृद्धि होगी। अचानक कहीं से धन मिलने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। उधार दिया हुआ धन वापस आने की संकेत, थोड़ा सा कोशिश कर लो। कर्ज से मुक्ति मिलने का पूरा योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। यात्रा जो है शुभ लाभदायी होगा। व्यवसायिक यात्रा से बहुत ही लाभ और धार्मिक यात्रा शुभ होने का पूरा संकेत। जो जातक व्यवसायी है, आय में वृद्धि का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। आय में वृद्धि होगी। सावधान रहे, ये सप्ताह आपको कोई धोखा दे सकता है। किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास ना करे, सोच समझ के उसके साथ बात करे, नया निवेश करे तो अच्छा है। नौकरी पेशा में जो जातक है, पदोन्नति या मन चाह जगह पर ट्रांसफर का पूरा संकेत दिखाई दे रहा है। नया कोई अच्छा नौकरी थोड़ा कोशिश करने से भी मिलने का योग बन रहा है। जो लोग नौकरी पेशा में नहीं है लेकिन नौकरी ढूंढ रहा है, थोड़ा सा कोशिश करने से ये सप्ताह आपको नौकरी मिल जाने का पूरा योग बन रहा है। स्टूडेंट जो है, पिता या टीचर के साथ मतभेद का योग। खुद सोचे समझे और बड़ों के सलाह लेके काम करे तो ये सप्ताह अच्छा रहेगा और भविष्य में भी लाभदायी होगा। प्रेम प्रणय में जो जातक है, अच्छा है। पार्टनर के साथ समय ना दे पाने की वजह से थोड़ा सा मान अभिमान का योग बन रहा है। अविवाहित जातक के विवाह का प्रस्ताव मिलने का योग बन रहा है। घर परिवार के साथ सहयोग मिलेगा, पूरा साथ मिलेगी। संतान से सुख या संतान सुख मिलने का योग बन रहा है। पड़ोसी और रिलेटिव्स के घर में आगमन से मन आनंदमय रहेगा, अच्छा रहेगा। नया वाहन या नया घर खरीदने का शुभ योग बन रहा है ये सप्ताह आप लोगों के लिए। ये सप्ताह जो है आप लोगों के लिए शुभ संख्या 2, शुभ रंग नारंगी, शुभ दिक पश्चिम। तो आपने देखा आपका राशिफल इस हफ्ते के लिए। फिर अगले सप्ताह होगा आपका सटीक राशिफल लेकर। मैं फिर से जो बात करता हूँ, फिर से एक बार बोल देता हूँ आपको। आपका ग्रह नक्षत्र की स्थिति, चंद्रमा का स्थिति जो भी, जब काम पे जाएंगे तो राधा रानी का नाम लीजिए और निकल जाइए। जय जय श्री राम।